हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको न्यूक्लियोटाइड का लेक्चर नंबर 2। कल वाले लेक्चर में हमने बेसिक्स के बारे में जाना था। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप हमको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर या कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको बताया था शुगर के बारे में और नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में। शुगर के बारे में मैंने आपको बताया था कि शुगर क्या क्या होते हैं। राइबोस, डीऑक्सीराइबोस शुगर पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन के बारे में, यूरेसिल के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोसाइड के बारे में। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस को मिला के जो बनता है उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड द बेसिस इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देखिए ये हो गया आपका शुगर और ये हो गया आपका नाइट्रोजनस बेस। इन दोनों को जोड़ के जो बॉन्ड बनता है उसे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है नाइट्रोजनस बेसिस लाइज अबव द प्लेन ऑफ शुगर। नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं? शुगर के अपर प्लेन पे पाए जाते हैं। एंड स्ट्रक्चर इज रिटेन इन स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन, जब स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में देखा जाता है। दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज बीटा। इसलिए इनका जो ओरिएंटेशन होता है वो इससे अपर होता है, इसलिए कौन सा लिंकेज पाया जाता है इसमें? बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इसमें बीटा एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। द बेस फ्री रोटेट अराउंड द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बेस क्या होते हैं? इसके अराउंड में ऐसे ऐसे रोटेट करते रहते हैं, इस बॉन्ड के अराउंड में रोटेट करते रहते हैं। ठीक है। ड्यू टू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू डिफरेंट कन्फर्मेशन आर पॉसिबल। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की वजह से दो डिफरेंट कन्फर्मेशन पॉसिबल हैं। टू स्टैंडर्ड कन्फर्मेशन बेस अराउंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर सिन और एंटी। सिन कॉन्फ़िगरेशन एंड एंटी कॉन्फ़िगरेशन। इसमें रोटेशन पाया जाता है, इस वजह से क्या होता है इसमें दो तरह के क्या होते हैं? कन्फर्मेशन पाए जाते हैं। pyrimidine टेंड टू अडॉप्ट एंटी कन्फर्मेशन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बिकॉज ऑफ स्टेरिक इंफरेंस बिटवीन O2 एंड C5 इन द सिन कन्फर्मेशन वेयर एज प्यूरिन एबल टू बोथ। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो आपके पिरीमिडीन होते हैं, ठीक है, पिरीमिडीन्स, उनमें केवल और केवल क्या होता है? एंटी कन्फर्मेशन पाया जाता है, क्योंकि इसके जो है O ग्रुप में, ठीक है, इसके सिन में यहाँ पे देखिए लिखा होगा O2 ग्रुप में और C5 इसका जो कार्बन है, ठीक है, C5 कार्बन में क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस पाया जाता है, जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ इसमें एंटी कन्फर्मेशन पाया जाता है। जबकि आपके जो प्यूरिन होते हैं उसमें सिन कन्फर्मेशन और एंटी कन्फर्मेशन दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स बने होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर और फॉस्फेट को मिलाकर। इन तीनों को मिलाकर जो बनता है उसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है, जबकि जो न्यूक्लियोसाइड था वो नाइट्रोजनस बेस और शुगर से मिलकर बना था, वहाँ फॉस्फेट नहीं था। जब टाइड आएगा तो उसका मतलब वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो द न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉस्फोरिक एसिड एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। फॉस्फोरिक एसिड एस्टर होते हैं न्यूक्लियोसाइड के, मतलब फॉस्फोरिक एसिड उसमें क्या होता है? अटैच हो जाता है C5 पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे? C5 पोजीशन पे। अ न्यूक्लियोटाइड कैन देयरफॉर बी कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड 5 फॉस्फेट। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोसाइड 5 फॉस्फेट भी कह सकते हैं, क्योंकि क्या होता है न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसी में 5 नंबर के पोजीशन पे फॉस्फेट अगर अटैच हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोसाइड 5 फॉस्फेट। ठीक। नेक्स्ट देखिए द न्यूक्लियोटाइड कैन हैव 1, 2, 3 फॉस्फेट ग्रुप एट C5 पोजीशन। एक, दो या तीन फॉस्फेट ग्रुप क्या हो सकते हैं? C5 पोजीशन पे। इस तरीके से एक फॉस्फेट C5 पोजीशन मान लीजिए ये है, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट। अभी जब मैं ATP का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। फॉस्फेट इस तरीके से पाए जा सकते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? अगर एक है तो मोनोफॉस्फेट, दो है तो डाईफॉस्फेट, तीन है तो ट्राईफॉस्फेट। इसीलिए ATP का नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। मतलब एडिनोसिन ग्रुप पे क्या होता है? 3 फॉस्फेट अटैच होते हैं, इसलिए इसका नाम है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट्स। ठीक। इसमें देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये देखिए C5 पोजीशन पे क्या है? फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ये आगे और अटैच होते रहते हैं। और फॉस्फेट ग्रुप मतलब PO4 माइनस, ये क्या होता है? ये ग्रुप अटैच होता है। देखिए जबकि यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड में क्या था? न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप नहीं अटैच था। दोनों में यही डिफरेंस होता है। इसका थोड़ा सा फंक्शन जान लीजिए। ये क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड
आरएनए और डीएनए को बनाने में, ठीक है। ये क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए फंक्शनल होते हैं, जैसे कि आरएनए और डीएनए, ठीक है। दे स्टोर, ट्रांसमिट एंड ट्रांसलेट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए क्या होता है, आपकी बॉडी में स्टोर होता है सेल्स में और ट्रांसलेट करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। जैसे मान लीजिए क्या होता है, आप अपने मम्मी पापा की तरह दिखते हैं, तो हमारे अंदर जो जीन है उसकी कॉपी क्या होती है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस जब आप पढ़ेंगे उसकी कॉपी ट्रांसफ़र होती है हम लोगों के अंदर। तो क्या होता है, उन लोग के जैसे कैरेक्टर शो होता है। तो ये काम कौन करता है, ये काम करते हैं डीएनए और आरएनए जो हम लोग की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। However, they also required for numerous other important function within the cell, जबकि कुछ अदर फंक्शन भी इसके होते हैं जिसके लिए ये रिक्वायर होते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी करेंसी लाइक एटीपी और जेटीपी। इन्हीं के द्वारा क्या होता है, हम लोग की बॉडी की जो एनर्जी करेंसी होती है उसका फॉर्मेशन होता है, जैसे कि एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक्ट एज ए प्रिकर्सर फॉर सेवरल इंपॉर्टेंट कोएंजाइम। कुछ कोएंजाइम है जो हमेशा आप उनका नाम सुनते हैं, जैसे कि NAD+, NADP+, FAD और कोएंजाइम ए। इनको बनाने के लिए क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स ही क्या होते हैं, इनके प्रिकर्सर होते हैं। पहला मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड्स का ही होता है जो इसको बनाते हैं। सर्विंग एज ए प्रिकर्सर फॉर सेकेंडरी मैसेंजर। कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स मॉलिक्यूल होते हैं, जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो जिसमें GPCR के बारे में पढ़ा होगा सिग्नलिंग में, तो साइक्लिक AMP और CGMP के बारे में सुना होगा। ये सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं, इनको बनाने में भी इनका रोल होता है, ठीक है। ATP इज अ केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। मैंने कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म का प्रोसेस इसके आगे आपको पढ़ाया था। तो ATP क्या होता है, इन दोनों के बीच का कनेक्टिव लिंक होता है। एनर्जी करेंसी होता है एनिमल्स का, ठीक है, और एक्ट करता है डोनर ईदर फॉस्फेट और पायरोफॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप को या पायरोफॉस्फेट ग्रुप की तरह डोनर की तरह काम करता है। किसका बना होता है ये, एडिनोसिन मोइटी, जहाँ पे 3 फॉस्फोरिल ग्रुप क्या होते हैं, एक सीक्वेंस में अटैच होते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, और 2 क्या होते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड के द्वारा। एक ATP कन्वर्ट, देखिए ये एक ATP कनेक्ट होता है किससे, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से, और 2 ATP किससे कन्वर्ट होते हैं, किससे कनेक्ट होते हैं, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड से, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड पाया जाता है और यहाँ पे क्या पाया जाता है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड पाया जाता है। द रिस्पेक्टिव फॉस्फेट ग्रुप आर डिजाइनेटेड बाय ग्रीक लेटर। ग्रीक लेटर के द्वारा डिजाइनेटेड होते हैं। जैसे देखिए पहले फॉस्फेट को अल्फा कहा जा रहा है, इस तरह जूम कर देती हूँ मैं, ये देखिए पहले फॉस्फेट को यहाँ पे अल्फा बोला जा रहा है, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा बोला जा रहा है। ऐसे ही और आगे अगर जुड़ते जाते हैं तो उनकी नेमिंग क्या होती है, होती रहती है, ठीक है। स्टार्टिंग विथ फॉस्फेट लिंक्ड डायरेक्टली विद द पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर से क्या होते हैं, ये 5 कार्बन का शुगर है जिसको पेंटोज शुगर बोला जा रहा है। इससे बेस अटैच है और यहाँ पे क्या हो गया, फॉस्फेट बॉन्ड अटैच हो गया। ये स्ट्रक्चर आपको पता है किसका है, ये स्ट्रक्चर है ATP का। स्ट्रक्चर ऑफ ATP इंडिकेटिंग फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड एंड फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, ATP का स्ट्रक्चर है। यही चीज़ें मैंने देखिए रिटेन नोट्स अपने दिए हैं। अगर आपको ये समझ में आए, बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड बेस इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बीटा पाया जाता है, बेस रोटेट करता है, ये सारी चीज़ें। प्यूरिन का देखिए सिन और एंटी प्यूरिन, उसके बाद पिरिमिडीन का, फिर न्यूक्लियोटाइड में भी मैंने सारी चीज़ें ये देखिए अपने नोट्स की दे रखी हैं, तो आप चाहें तो इससे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ATP का फॉर्मेशन दिखाया है कि कैसे ATP बनता है। एक फॉस्फेट ग्रुप और एक पेंटोज शुगर, ये दोनों क्या होते हैं, अटैच होकर मोनोफॉस्फेट बनाते हैं। फिर इस मोनोफॉस्फेट से एक फॉस्फेट और अटैच होता है, तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है, ये देख सकते हैं आप, डाईफॉस्फेट बनाता है, ठीक है। फिर इससे एक फॉस्फेट और अटैच होता है, तो ये क्या बनाता है, ट्राईफॉस्फेट बनाता है, ठीक, ट्राईफॉस्फेट। और यहाँ पे A से कुछ भी अटैच हो सकता है। अगर मान लीजिए A अटैच है, एडिनोसिन से अटैच है तो AMP हो सकता है, G से अटैच है तो GMP, और C से अटैच है तो CMP हो सकता है। उसी तरह से इसकी नेमिंग की जा सकती है। नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे NB का मतलब है नाइट्रोजिनस बेस, कुछ भी हो सकता है जो भी अटैच हो, ठीक। यहाँ पे देखिए फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड में उसी ATP का फॉर्मेशन बताया गया है। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में।
पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड का करके बड़े मॉलिक्यूल जैसे डीएनए आरएनए बनाते हैं, ठीक है। द कंडेंसेशन रिएक्शन अकर बिटवीन एल्कोहल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप एंड वन न्यूक्लियोटाइड एंड 3 हाइड्रोक्सिल ऑफ सेकेंड। इसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो कंडेंसेशन होता है वो एक के 5वें नंबर के कार्बन से और दूसरे के क्या होता है, तीसरे नंबर के OH ग्रुप से क्या होता है, ये कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये 5 प्राइम एंड यहाँ पे एक खाली रहता है, यहाँ पे आके फॉस्फेट अटैच होगा और यहाँ पे इसका क्या होता है, का आप देख सकते हैं OH इंड क्या होता है, फ्री होता है यहाँ पे OH इंड, तो वो OH से आके अटैच होता है, ठीक है। और एलिमिनेशन करता है, H2O का एलिमिनेट करके बनता है, ठीक है। और लिंकेज क्या होता है, इसको फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड बोला जाता है। ईच न्यूक्लियोटाइड दैट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू। रेजिड्यू जहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा उसे क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू। यहाँ से क्या होगा, H2O रिलीज होगा, ठीक है। फिर दूसरा बॉन्ड यहाँ बनेगा तो यहाँ से H2O रिलीज होगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला गया है, द फॉस्फेट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर एसिडिक, ये एसिडिक होते हैं। फिजियोलॉजिकल पीएच पे क्या होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये पॉली एनायन होते हैं, मतलब निगेटिव चार्ज इस पे पाया जाता है, देख सकते हैं हम निगेटिव चार्ज पाया जा रहा है इन सब पे, ठीक है। नेक्स्ट ऑल न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू क्या होते हैं, चेन हैव द सेम रिलेटिव ओरिएंटेशन, इनका ओरिएंटेशन सेम होता है। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए एंड आरएनए एग्जिबिट डायरेक्शनली, ये डायरेक्शन में होता है, हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा। मैंने बताया था प्राइम क्यों कहा जाता है, क्योंकि शुगर देखिए यहाँ नाइट्रोजनस बेस में भी 1 2 3 की नंबरिंग होती है, शुगर में भी, तो शुगर के नंबर को प्राइम लगा दिया जाता है, 2 प्राइम। इसी वजह से क्या होता है कि हमेशा क्या होते हैं, ये डायरेक्शन में शो करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जब आप डीएनए पढ़ेंगे तो ये हमेशा क्या होता है, सिंथेसिस 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होता है, ठीक है। ये देखिए स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझाया है उसी को बनाया है। यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ, फिर दूसरा फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ, ठीक है, फिर तीसरा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होकर इस तरह से ये क्या होते हैं, बैकबोन को फॉर्मेशन करते हैं। उस पर एक पॉली एनायन होते हैं, क्या होता है, बहुत सारा निगेटिव चार्ज पाया जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एक निगेटिव चार्ज यहाँ पे पाया जाएगा, एक निगेटिव चार्ज यहाँ पे पाया जाएगा, तो वही मैंने बताया है इसमें। द ऑर्डर इन विच न्यूक्लियोटाइड अकर इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड डिस्क्राइब प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। बाई कन्वेंशन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू न्यूक्लिक एसिड रिटर्न लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू क्या होता है, राइट लिखा जाता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। इंटरचेन आर एंड इंट्राचेन बेस पेयरिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड गिव्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसी तरह से क्या होगा, देखिए ये स्ट्रक्चर एक इस तरीके से बनेगा, फिर सेम स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। ये यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा और यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से यहाँ जो फ्री हाइड्रोजन रहेगा इससे अटैच करके क्या होगा, इसी तरह दूसरी चेन पाई जाएगी। तब देखिए डीएनए का एक चेन ये और दूसरा चेन ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक है। इस तरह की इसमें अटैचमेंट पाई जाएगी। तो द 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दैट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल स्पेस रिफर टू एज अ टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, क्या कहा जाता है इसको, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है। ये देखिए मैंने इसमें बताया है पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में, मन करेगा तो आप इससे भी पढ़ लीजिएगा। ये देखिए स्ट्रक्चर्स मैंने बताए हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो होप गाइज इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ चारगाफ रूल के बारे में और डीएनए और आरएनए के बारे में पढ़ाऊंगी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आरएनए कैसे होता है। तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, न्यूक्लियोसाइड जिसमें शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़ाया। मैंने इसका हैंड रिटन भी आपको नोट दे दिया है, सारी चीज़ें वैसे ही लिखी हुई हैं। और फिर मैंने आपको पढ़ाया न्यूक्लियोटाइड जो नाइट्रोजनस बेस शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। ये सारी चीज़ें जो है देखिए फॉर्म ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन्फॉर्मेशन मैक्रोमोलिक्यूल होता है, स्टोर ट्रांसलेट करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फिर मैंने आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड समझाया। तो होप गाइस इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और हम बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल पर और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू एवरीवन।